प्रभु ईश्वर परमेश्वर का पुत्र प्रभु ईश्वर परमेश्वर का पुत्र हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। परंतु मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। पवित्र आत्मा से चलो पवित्र आत्मा वह है जो स्वयं यीशु ने अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए कहा है कि मैं उसे भेजूंगा, मैं जाऊंगा तो वह आएगा और वह तुम्हारा सहायक बनेगा। वह तुम में होकर मेरी बातों को दोहराएगा। परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा के विषय यानी रूहुल कुदूस के विषय स्वयं यीशु ने कहा। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जी जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को
लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। यीशु ने कहा है, जो पवित्र आत्मा है वो खुद है। जितने सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास लाते हैं, उन्हें वह मिलता है। स्वयं उसने कहा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और पवित्र आत्मा पिता देगा। उसने अपने जीवन काल में भक्ति को सिखाया है। यीशु पर संपूर्ण मन से प्रेम एवं मजबूत विश्वास ही से सब कुछ, सब वचन आप ही पूर्णत्व प्राप्त करते हैं। जैसा कि लिखा है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, चलाए चलो, तो तुम शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहोगे, वर्ण कर ही नहीं पाओगे पाप। यही तो पवित्र आत्मा का जीवन है। परंतु मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे, क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे न कर सको। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। यानी व्यवस्था, पुराना नियम बोझ से दबे आजाद होना, स्वतंत्रता यीशु में। धर्म की गतिविधियों से जो जकड़े हैं उनका छुटकारा होना। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, यीशु से प्रेम और विश्वास, अब शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद,
फूट दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। यानी जो पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता एवं संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को दुर्वासनाओं से तथा लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित है तो पवित्र आत्मा के अनुसार चले भी। हम अहंकारी न बने, एक दूसरे को न छेड़े और न ही डाह कर रखे। पाप गुनाह ही के कारण मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर मनुष्य पाप ही न करे तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वरन मनुष्य जब प्रभु में आता है, विश्वास करता है और उसके सामने हर पाप आ जाते हैं, उसके गुनाह, और उसे कबूल करते ही वह शुद्ध हो जाता है, उसके पाप मिट जाते हैं। यीशु का बलिदान इसलिए तो है मनुष्य जन्म से लेकर सुसमाचार सुनने तक, चर्च में जाने तक जितने पाप करता है वह सब याद कर कर के याद आते हैं, जैसा उसका प्रेम एवं विश्वास रहता है उसके अनुसार वह उन्हें कबूल करता है और वह मिट जाते हैं। पाप मिटने पर उसके पास शुद्धता पाई जाती है और वह परमेश्वर से जन्मता है। जिस तरह यीशु जन्मा, यीशु पवित्र 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 है, आया पवित्र, रहा पवित्र, गया पवित्र, वरन उसी की तरह बनना है, यानी परमेश्वर से जन्मना। हर गुनाह उसके नाम पर कबूल होने पर उसके बहे पाक लहू से वे धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। जैसे जैसे उसके गुनाह साफ होते हैं, सभी
कबूल करने पर वह परमेश्वर से जन्मता है, और जो परमेश्वर से जन्मता है वह पाप कर ही नहीं सकता। उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है। आत्मा के अनुसार जो चले परंतु मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। आत्मा के अनुसार शुरुआत में ही चलता है जो सुसमाचार सुनता है, आत्मा में चला जाता है, संसार से अलग किया जाता है स्टार्टिंग में ही। वरन लिखा है 30, 60, 90 कुछ बीज पथरीली जमीन पर एवं सड़क पर एवं कांटों में गिरे, झाड़ियों में। फिर से शरीर में चले जाते हैं, वरन रहते अंदर ही शरीर के अनुसार चलते हैं। यह सब एक ही बात पर अवलंबित है, आज्ञा और कार्य। परमेश्वर की आज्ञा यह है कि तू अपने संपूर्ण हृदय से, प्राण से, शक्ति से परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु से प्रेम करना, एवं परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर मजबूत विश्वास रखना है। यह सब लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में। यीशु से प्रेम एवं विश्वास मजबूत रहेगा तो सब कुछ अब ही होता है। परमेश्वर की योजनाएं, अद्भुत योजनाएं विश्वासियों के प्रेम और विश्वास ही को लेकर बनती है। परमेश्वर जो भी देता है वह दोबारा लेता नहीं। यानी क्रमश